आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकेंड यूनिट का है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए। तो देखिए साधारण लवण जैसे साल्ट, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। या एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। जैसे देखिए कि कोई अम्ल है जो क्षार या भस्म से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और क्षार या भस्म NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये आपके सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और जल H2O बनाते हैं। इस क्रिया में सोडियम क्लोराइड लवण है जो जल द्वारा अपघटित होकर धनायन और ऋणायन देता है। इस क्रिया में जो सोडियम क्लोराइड NaCl है वो एक लवण है जो जल में अपघटित, अगर सोडियम क्लोराइड को डालते हैं या घोलते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है यानी कि अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के एक धनायन और ऋणायन देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl को हमने अपघटन कराया तो सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड के माइनस आयन देता है। अतः वे यौगिक जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन देते हैं लवण कहलाते हैं। एक नेक्स्ट डेफिनेशन और भी है जी जो बोल रहे हैं कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन देते हैं साल्ट या लवण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं आपके काफ़ी हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि ये कुछ आपके यौगिक हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के धनायन और ऋणायन देते हैं। अब देखिए लवणों का वर्गीकरण। नेक्स्ट, लवणों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवणों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन और उसके बनने के आधार पर लवणों को नियमानुसार वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो लवण हैं इनका क्लासिफिकेशन करके इनको अलग अलग भागों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता जाता है। तो जिसमें आपके देखिए नंबर 1 साधारण लवण यानी कि जो सिंपल साल्ट है वो। तो देखिए वे लवण जो अम्ल क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण क्रिया से बनते हैं और जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं उन्हें उदासीनीकरण या उदासीन लवण भी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट आदि इसके उदाहरण हैं। अब साधारण लवण जो होता है उन लवणों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो जिसमें आपके उदासीनी लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण ये कुछ इसके भाग हैं जो पार्ट्स हैं। इनके बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका साधारण यानी कि नेचुरल साल्ट। जो अम्ल और क्षार को पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उन्हें हम साधारण लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका अम्लीय लवण यानी एसिटिक साल्ट। वे हैं जो या वे लवण या ठीक है या वे अम्लीय लवण या वे हैं जो अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं यानी कि आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम कॉपर बाइकार्बोनेट आदि ये इसके कुछ अम्लीय
लवण के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका क्षारीय लवण यानी कि बेसिक साल्ट। तो देखिए इसमें कि वे लवण जो क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgBrCl यानी क्लोराइड, यानी कि ये आपका क्षारीय लवण है कि वे लवण जो क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब देखिए आपके नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिश्र लवण यानी कि मिक्स्ड साल्ट। एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलकों युक्त लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या अम्लीय हो सकते हैं या क्षारीय हो सकते हैं, तो मूलकों में से युक्त लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका NaKSO4, ये आपका एग्जाम्पल है मिश्रित लवण का। नेक्स्ट है आपका अणुक लवण या योगात्मक लवण यानी कि मॉलिक्यूलर एंड या और एडिशनल साल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मॉलिक्यूलर और एडिशनल साल्ट ये वे लवण हैं जो दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के सम अणुक मात्रा के विलयनों को मिलाकर क्रिस्टलन से बनते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक समान लवणों के योग से बनते हैं आपके अणुक लवण या योगात्मक लवण या आपके मॉलिक्यूलर या एडिशनल साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके दे रखे हैं कार्नोलाइट में देखिए आपके पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल, ये तीनों मिक्स हैं। तो जब आपके ये आपका योगात्मक लवण है यानी कि KCl.MgCl2.6H2। फेरस अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट। तो FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 ब्रैकेट में आपके FeCN6 आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका है आपका K3FeCN6। नेक्स्ट है क्यूप्रामोनियम सल्फेट, तो ब्रैकेट में देखिए CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाद SO4, ये आपका क्यूप्रामोनियम सल्फेट है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो योगात्मक जो साल्ट है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण, दूसरा होता है संकर लवण यानी कि डबल साल्ट, और एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपका नंबर 1 दे रखा है, देखिए द्विक लवण वे क्रिस्टलीय ठोस हैं जो दो या दो से अधिक सामान्य लवणों के संयोग से बनते हैं और जलीय विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका दे रखा है KCl.MgCl.6H2 यानी कि कार्निलाइट का फॉर्मूला है। अब इसको उसके अपघटन कराते हैं या उसके आयनों में तोड़ते हैं, तो देखिए पोटेशियम प्लस आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड का अलग, और मैग्नीशियम के +2 आयन अलग और जल अलग, तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। देखिए नेक्स्ट दे रखा है K2SO4.Al2SO4 का होल 0.24H2 पोटासैलम या फिटकरी का फॉर्मूला है। तो इसको भी देखो इसके आयनों में विभक्त करते हैं, तो देखिए पोटेशियम अलग हो जाता है, एल्युमिनियम अलग हो जाता है, सल्फेट अलग और जल अलग हो जाता है। तो ये आपके द्विक लवण कहलाते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। द्विक लवण में साधारण लवण अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात अपने आयनों का ही परीक्षण देते हैं। देखिए मोस्ट पॉइंट है इसका कि द्विक लवण में साधारण लवण अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी कि अगर इनको विभक्त करते हैं अपनी पहचान बनाए रखते हैं
अर्थात अगर इनका परीक्षण किया जाता है तो उनमें वो परीक्षण में ये अपने जो आयन हैं वो निकल के आते हैं, तो अपने आयनों का परीक्षण देते हैं।